Hello बच्चों, let's read this question. The question says state whether the following are ionic or covalent. KBR. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो KBR होता है क्या वो आयनिक होता है या फिर कोवेलेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? फेजान्स रूल। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों? फेजान्स रूल। बेसिकली फेजान्स रूल की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई कंपाउंड आयनिक है या फिर कोवेलेंट। बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते कौन है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, और आयनिक कंपाउंड होते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म। तो फ्रेजांस रूल क्या कहता है, आपको अगर कोई चेक करना है कि कोई कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है, तो आप उसके अंदर कैटायनिक पार्ट को और एटायनिक एनायनिक पार्ट को चेक करिए। आप उसके अंदर कैटायन को चेक करिए बच्चों, और एनायन को चेक करिए। कैटायन और एनायन को आप उसके अंदर चेक करिए। कैटायंस के लिए हम चेक करते हैं बच्चों पोलराइजिंग पावर। किसको चेक करते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। अगर पोलराइजिंग पावर की बात करी जाए तो बेसिकली ये चार्ज टू द साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। ये चार्ज टू द साइज रेशियो या चार्ज टू द वॉल्यूम रेशियो पर डिपेंड करती है। अगर चार्ज ज्यादा होगा और साइज कम होगा, पोलराइजिंग पावर हाई होगी। आप ऐसे बोल सकते हो किस चीज पर डिपेंड करती है? चार्ज टू द साइज रेशियो पर डिपेंड करती है। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पोलराइजिंग पावर हाई है दैट मीन्स चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है। और पोलराइजिंग पावर हाई होना मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं, तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाता है, कोवेलेंट करेक्टर हाई। और अगर पोलराइजिंग पावर लो हो तो बच्चों वहां पर आयनिक ज्यादा हो जाता है, कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कम डिस्टॉर्ट होता है एनायन का। बात करते हैं एनायन के लिए। एनायन के लिए बच्चों चेक करते हैं पोलराइजेबिलिटी को। किसको चेक करते हैं? पोलराइजेबिलिटी को। पोलराइजेबिलिटी को। और ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है बच्चों, ये साइज पर डिपेंड करती है। किस चीज पर डिपेंड करती है? साइज पर डिपेंड करती है। अगर साइज होगा हाई, अगर साइज होगा हाई या फिर बोल सकते हैं बिग, तो बच्चों एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी हो जाता है। इजी हो जाता है तो वहाँ कोवेलेंट कलेक्टर बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं अगर साइज हाई है या बिग है तो कोवेलेंट करेक्टर वहाँ पे ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर कम होगा। लेकिन अगर साइज वहाँ पर स्मॉल देखने को मिलता है, अगर साइज स्मॉल देखने को मिलता है, तो क्या होता है बच्चों? स्मॉल होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी नहीं होता, पोलराइजेबिलिटी कम हो जाती है, तो आयनिक करेक्टर ज्यादा हो जाता है। आयनिक करेक्टर ज्यादा हो जाता है और कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाता है। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो केबीआर की भी बात कर लेते हैं बच्चों। केबीआर। केबीआर क्या होता है बच्चों? बेसिकली इसके अंदर हमारे पास कौन है? पोटेशियम के प्लस आयन है, कैटायन है, और बी आर नेगेटिव एनायन है। बी आर नेगेटिव एनायन है। अगर आप पोटेशियम की बात करोगे बच्चों हो, तो पोटेशियम हमारे पास कौन से पीरियड में लाया करता है? तो बच्चों पोटेशियम फोर्थ पीरियड के अंदर लाया करता है, और बिल्कुल इसका साइज इतना बड़ा होता है फोर्थ पीरियड में, क्योंकि ये लाया करता है, इसका साइज होता है बिग। कैसा साइज होता है? बिग। और चार्ज इसके पास सिर्फ +1 है। के प्लस की अगर बात करी जाए, चार्ज इसके पास सिर्फ +1 है। तो चार्ज तो है बच्चों इसके पास लेस। चार्ज कैसा है? लेस है। और साइज कैसा है इसके पास? बिग। साइज बिग है। अगर चार्ज कम हो और साइज बिग हो तो पोलराइजिंग पावर कैसी हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर कैसी होती है? वेरी लेस। पोलराइजिंग पावर वेरी लेस, वेरी वेरी लेस होती है, वेरी लो बोल सकते हैं। इस वजह से इसकी ये जो आयनिक करेक्टर होता है, ये आयनिक करेक्टर वेरी हाई है। इसका जो आयनिक करेक्टर होता है वेरी हाई होता है। आयनिक करेक्टर वेरी हाई। ये के प्लस आयनिक फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है, कि पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा लो होने की वजह से इसका आयनिक करेक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से ये कौन सी फॉर्म में, कौन से बॉन्ड्स को फॉर्म करता है? आयनिक फॉर्म्स बॉन्ड्स को फॉर्म करने पसंद करता है। और वहीं अगर बात करी जाए बच्चों बी आर नेगेटिव की, तो बी आर नेगेटिव का ओवरऑल साइज तो बिग होता है बच्चों, क्योंकि फोर्थ पीरियड में लाया करता है, और डाउन द ग्रुप साइज हेलोजेंस का इंक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल साइज क्या होता है? बी आर नेगेटिव का बड़ा होता है। लेकिन के प्लस के रिस्पेक्ट में साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा ही बड़ा होता है। तो इस वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है? के प्लस के रिस्पेक्ट में लो हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी के प्लस के रिस्पेक्ट में कैसी हो जाती है? लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल कैसा फॉर्म बॉन्ड फॉर्म करता है के प्लस के साथ? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। आयनिक बॉन्ड को ये फॉर्म करता है के प्लस के साथ। तो बच्चों के प्लस के केस में पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई क्यों थी? क्योंकि चार्ज कम था और साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा था। इस वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी, और बहुत ज्यादा कम होने की वजह से आयनिक करेक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है के प्लस का। और यहाँ पे बी आर नेगेटिव का साइज ओवरऑल वैसे बड़ा होता है, लेकिन के प्लस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी लो हो जाती है, और ये भी आयनिक करेक्टर को फेवर करता है विद के प्लस। तो ओवरऑल के बी आर कैसा हो जाता है बच्चों? ओवरऑल जो के बी आर होता है वो आयनिक होता है, ना कि कोवेलेंट। ये complete transfer of electron से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। Therefore, the final answer is KBr is ionic. I hope you understood it well and best of luck.